वो टाइम पे यहाँ पे जितना हिप हॉप अभी फैला हुआ है, हुँ, अभी एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ प्रोफेशन है, वो था नहीं। तो वो टाइम पे मैं आई वाज़ जस्ट लाइक एक छोटा-सा लड़का, एंड आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस विथ माय लाइन्स, हुँ, बिकॉज़ रैप एक ऐसी चीज़ थी जिसको पहली बार सुन के ही मैं पागल हो गया, मेरे को प्यार हो गया था। रैप इज़ प्राइमरीली एन अफ्रीकन अमेरिकन डोमिनेटेड हुँ, कम्युनिटी। अगर हुँ, हुँ, देखेंगे बहुत सारे रैपर्स हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन है, हुँ, 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 उसमें एक वाइट रैपर रह के अपना हुँ, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मार्क बनाना, तो हुँ, वो एक जो स्टोरी थी दैट रियली रेजोनेटेड विद मी। तो हुँ। क्योंकि मेरे को पहले से ऐसा लगता था कि काइंड ऑफ वी आर लाइक आउटलॉज, बिकॉज़ हम हुँ, लोग हुँ। पहले से ही कैसे बोल सकते हैं। अब थोड़ा फाइनेंस की बातें करते हैं। हुँ, एक रैपर सपोज़ दैट कि अगर आप एक कॉन्सर्ट करते हो, हाँ। क्या कॉस्ट रहता है? चार्ज करते हो आप? हनी सिंह की मतलब जैसे मैंने मतलब उनको बहुत टाइम से फ़ॉलो किया है, उनकी जर्नी मैंने क्लियरली देखी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, और वो ख़ास मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि वो सिर्फ़ इंडिया के, वो ग्लोबल सेलिब्रिटी है। कोई एक 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 आर्टिस्ट जिसको आप मेरे शो पे बुलाना चाहो, रिकमेंड करना चाहो? रिकमेंड आपने बोल दिया, कामभारी भाई को बुला लेते, तो मेरा भाई कामभारी। इतने इतने सॉन्ग्स आपने लिखे हैं अभी तक। हाँ। कितने लिख चुके होंगे आपने? मैं मतलब बहुत मैंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो। तो हनी सिंह और बादशाह का जो अभी फाइट चल रहा था, हाँ। वो रियल होता है या फिर सिर्फ़ पीआर के लिए ताकि ज़्यादा सॉन्ग्स अगर आ रहे हो तो ज़्यादा कमाई कर सके? ऐसा कुछ रहता है क्या? इन माय पीआर स्टंट ओपिनियन, तो नहीं रहता ना? नहीं, मेरे ओपिनियन में जितना मेरे को मालूम है, आई थिंक इट इज़ रियल, बिकॉज़ हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। आज के एपिसोड में हमारा साथ है इंडिया के बेहतरीन रैपर में से एक एस ए मुंबई, जो अपने बोल्ड लिरिक्स और रॉ एनर्जी के लिए काफ़ी मशहूर है। तो आज इनके लाइफ को अनफोल्ड करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे स्ट्रीट से लेकर के स्टेज तक जाकर परफॉर्म किया है। ये काफ़ी इनकी जर्नी इंस्पायरिंग है और ट्रस्ट में आप इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो कहीं मत जाइए, अनफोल्ड करते हैं इनके लाइफ को। यस ब्रो, हाउ आर यू? हेलो ब्रो, आई एम गुड। हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, आई एम ग्रेट। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर ब्रो। अरे यार, इट इज़ माई प्लीज़र ब्रो। सो अभी फॉर्मल ना हो करके, बिकॉज़ जो रैप का जो अपना एक ऑरा होता है ना, और जो हुँ, तरीका होता है, उस वे में ही हम लोग झूमते हुए बात करेंगे, कोशिश राइट? करेंगे, और इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, राइट? कोशिश करेंगे ज़रूर। ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने नाम के बारे में बताइए। नाम, आपका नाम जो है एस अक्का करके है, राइट? हाँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हुँ। एस अक्का? हाँ। Actually, it's Ace, AKA Mumbai. AKA is also known as Mumbai, ओके। self explanatory है सीडी के नाम पे। हाँ, हाँ, हाँ। एंड एस एक ऐसा नाम है दैट हैज़ बीन stuck with me forever. I हाँ, started rapping in 2006, हाँ। almost 19 years ago. ओके। जब भी रैप was alien, यहाँ पे कुछ था नहीं रैप जैसा कोई चीज़, वो टाइम पे मैंने रैप करना चालू किया था। तो तभी मेरे फेवरेट रैपर के हमेशा नाम रहते थे। हाँ, इट वाज़ नॉट रियली द बर्थ नेम दैट वाज़ गिवन टू देम। उन लोग हमेशा एक नाम रखते हैं, जैसे रेसलर लोग एक नाम रखते हैं। हाँ, तो हाँ, वो टाइम पे वैसे आप बोल सकते हो एक छोटी-सी प्रथा थी। हाँ। तो मैंने भी बहुत सोचा क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे? फिर घूम फिर के एस इज़ समथिंग दैट स्टक विथ मी, बिकॉज़ एस का अगर आप मीनिंग एनालाइज़ करोगे, इट इज़ अ पर्सन हू एक्सेल्स एट एवरीथिंग दैट ही डज़। तो तब से ओके। अब तक आई बीन द एस। अच्छा, 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 या अच्छा। तो इसका रीज़न है, ये मतलब ये या रीज़न है हाँ, इसका। डेफ़िनेटली। मतलब बहुत सारे जन रैपर हाँ। लोग के अगर आप देखेंगे, हुँ। उनके असली नाम जो हुँ, है वो कुछ और है, बट उनका एक स्टेज नेम रहता है। तो आप हुँ, बोल हुँ, सकते हो हुँ, ये एक स्टेज नेम है मेरा। हुँ, मतलब जिस नाम से मैं परफ़ॉर्म करता हूँ, हुँ, हुँ, एस। हुँ। असली नाम है मेरा अभिषेक धूसिया। ओके, अभिषेक, ग्रेट। बिकॉज़ क्या है कि जो आपका पर्सनल नेम होता है, बहुत कम लोग जो है रैपर को जानते हैं उस नेम से। स्टेज नेम से ही लोग ज़्यादातर जानते हैं, राइट? एब्सोल्यूटली। हाँ, ओके। तो सबसे पहले कब लगा आपको कि रैप ही मेरी दुनिया और करियर मैं इसी में बनाऊँगा? ऑनेस्टली जैसे मैंने आपको बोला, मैंने हुँ, 2006 में चालू किया था। हुँ, सो वो टाइम पे यहाँ पे जितना हिप हॉप अभी फैला हुआ है, हुँ, अभी एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ प्रोफेशन है, वो था नहीं।
तो वो टाइम पे मैं आई वाज जस्ट लाइक एक छोटा-सा लड़का, एंड आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस विथ माय लाइन्स, हुँ, बिकॉज़ रैप एक ऐसी चीज़ थी जिसको पहली बार सुन के ही मैं पागल हो गया, मेरे को प्यार हो गया था। मेरे हुँ, को याद है कि मैंने हाउ कम एक गाना है एमिनेम का, हाँ, बैक इन द डे आया था, वो सुना था, तो वो हाँ, सुन के मतलब वो इट वाज़ काइंड ऑफ एन इफेक्ट दैट, जैसे आप बोलते हो मतलब मोहब्बत, हाँ, इश्क, प्यार, हाँ, लाइक लिटरली जैसे बोल सकते हो, वाइफ़ के हाँ, साथ में भी मेरे को वही फ़ील होता है, बट हाँ, इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट, मतलब हो गया था पहले सुन के, आई वाज़ लाइक रियली फ़ैसिनेटेड बाय इट, फिर हुँ, फ़ैसिनेटेड, फिर मेरे को मालूम पड़ा अरे यार ये तो इतना फ़ास्ट फ़ास्ट इंग्लिश में को हुँ, रैप कर रहे हैं। तो मेरे को हुँ, लगा कि क्योंकि पहले कैसे अगर आप देखने जाएँगे तो मतलब इधर इंडिया में रैप था, बट उन लोग ताल, सुर के तौर में बहुत सारा ता, थई, थाई, थ थे हुँ, करके करते थे, बट हुँ, एक्चुअल रैप सॉन्ग सुनने का जो मेरे को सैटिस्फैक्शन मिला, वो सुन के मतलब मैं थोड़ा दीवाना हो गया था। फिर मैंने इंटरनेट पे जाके उसके लिरिक्स पढ़े, तो लिरिक्स हुँ, पढ़े तो मेरे को और अच्छा लगा कि हुँ, भाई हुँ, इसने तो बहुत मेहनत किया है। हुँ, हुँ, उसके बाद में फिर मेरे को जब ये स्टोरी मालूम पड़ी कि अरे हाँ, एमिनेम लाइक विदाउट हुँ, लाइक एक सिंगल मदर के साथ हुँ, में फिर इतना उसके लाइफ में प्रॉब्लम हुँ, है, प्लस रैप इज़ प्राइमरीली एन अफ्रीकन अमेरिकन डोमिनेटेड हुँ, कम्युनिटी। अगर हुँ, हुँ, देखेंगे बहुत सारे रैपर्स हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन है, हुँ, 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 उसमें एक वाइट रैपर रह के अपना हुँ, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मार्क बनाना, तो हुँ, वो एक जो स्टोरी थी दैट रियली रेजोनेटेड विद मी। तो हुँ, क्योंकि मेरे को पहले से ऐसा लगता था कि काइंड ऑफ वी आर लाइक आउटलॉस, बिकॉज़ हम लोग हुँ, पहले से ही कैसे बोल सकते हैं, वो थोड़े आवारा थे, लफंगे थे, हुँ, लफंगे। तो तो आदतें तो वैसी ही थी। हाँ, तो हाँ, वो टाइप के हिसाब से रैप चुन लिया, हाँ, एंड 2006 में चालू किया, करते गया, करते गया, करते गया। मुंबईज़ फाइनेस्ट एक क्रू है, हुँ, 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 मेरा हुँ, क्रू है एक्चुअली, मेरा कंपनी क्रू आइडेंटिटी वो हुँ, बनाया। 2006 में एक बहुत बड़े माहिर रैपर है मेरे हुँ, भाई हुँ, डिवाइन। डिवाइन हाँ, हाँ, तो वो मेरे मुंबई फाइनेंस के पार्ट थे, हाँ, 2006 से लेके 2013 तक। हाँ, तो नॉन स्टॉप मतलब मेहनत करी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया अराउंड 2014, हुँ, जब भी मेरे को एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल गई, हुँ, व्हेन आई गॉट अ सॉन्ग एंड अ चांस टू परफॉर्म विद द लेजेंडरी ए आर रहमान सर। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब भी वो आया तो मैंने सोच ये लिया, कब-कब की बात है? ये अराउंड 2016 की बात है, बट हुँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ये 2006 से। स्टेज शो था? हाँ, एक गाना है मेरा, आप अगर यूट्यूब पे सर्च हाँ, करेंगे उसका नाम यारा है। यारा हाँ, करके एक एंथम है, हाँ, जिसमें ए आर रहमान सर है, मैं हूँ, सलीम सुलेमान नहीं, सलीम सुलेमान नहीं, जोनिता गांधी, अर्जुन कनुंगो, हाँ, माती बानी और लाइक हाँ, ऑलमोस्ट 10 टू 12 आर्टिस्ट है, और उन्होंने हुँ, सरहद पार के ऊपर एक गाना बनाया, मतलब कैसे हुँ, कि 2 कंट्रीज़ के बीच में लाइक हुँ, देयर इज़ नो बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर हाँ, अपन क्रिएट करते हैं, हाँ, बॉर्डर एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट में के रहता नहीं है, हाँ, तो उसके ऊपर एक यारा करके उन्होंने गाना बनाया था, तो उसमें मेरे को उन्होंने लिया था रैप हाँ, करने के लिए, तो वो ऑफ़िशियल है, अभी भी है। लाइक हाँ, बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज़ है उसके, तो वो हाँ, 2016 में रिलीज़ हुआ। फिर मैंने उनके साथ में एनएससीआई डोम में शो भी किया था। हुँ, हुँ, मैं हुँ, कम से कम 4-5 बार सर के घर पे गया हूँ, पवई वाले। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने किया, जैसे कि इट्स बीन 19 इयर्स, तो बहुत हुँ, सारी चीज़ की है। हुँ, बट हुँ, हुँ, आपके सवाल का जवाब देते हुए 2014 में मैंने मेरा काम छोड़ दिया। जैसे अभी आपको थोड़ा पर्सनल बैकग्राउंड दूँ तो मेरे डैड एक डॉक्टर थे, मेरी हुँ, मॉम अभी भी टीचर है। तो हुँ। मेरे को पहले से स्टूडियस होने का बहुत सारा प्रेशर था, सिंस आई व एम द वन ओनली सेकंड, वन चाइल्ड। सेकंड। आपने बोला कि आपके डैड डॉक्टर थे, थे। अम्मा टीचर थी। हाँ, है, माँ टीचर माँ है। टीचर हैं। रेस्ट इन पीस टू माय फादर। हाँ, अच्छा, ओके। या सॉरी फॉर हुँ, दैट, ओके। बट आप मुझे ये बताइए, फिर आप लफंगा जो बोल रहे थे अपने आप को, हाँ, आवारा था, लफंगा था, हाँ। क्यों? अभी भी हूँ। उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ आई आई बिलीव जैसे कि अभी की जो जनरेशन है वो थोड़ी अलग है। अभी इंटरनेट पे लोग ज़्यादा बजते हैं। हम लोग एक्चुअली स्ट्रीट्स में थे। तो हुँ, जब ये आप अपने स्ट्रीट्स पे अपने दोस्त लोग के साथ रहोगे, लाइक हुड में अपने गैंग के साथ रहोगे, हुँ, तो देयर आर हुँ, वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ ऑन थिंग्स दैट यू कैन डू। तो हुँ। होता ही है, अगर आप हुड में अगर अपने दोस्त लोग के साथ बैठे जैसे कि रहोगे। हमारा जैसे सपोज़ दैट हुँ, कि हम लोग का अगर मेरा गुट है, अगर फ्रेंड लोग के साथ अगर हाँ, हैं, तो हमारा चिल करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, वही। राइट? कि हुँ, चल पार्टी करते हैं, थोड़ा बियर हुँ, हो जाए, हुँ, फ्रेंडशिप में गप्पे-सप्पे कर लिए, थोड़ा-सा एब्सोल्यूटली। गर्लफ्रेंड के बारे में बातें हाँ, कर ली। ये कर ली, एक-दूसरे के जो है ये कर हाँ, लिया, हाँ, रोस्टिंग कर हाँ, हाँ। लिया, हाँ, थोड़ा तो बहुत क्रिकेट खेल लिया, हाँ, थोड़ा बहुत हाँ, फुटबॉल खेल लिया, हाँ। पिकल बॉल खेल लिया। लेकिन हाँ। रैपर जब एक ग्रुप में सारे रैपर हों, हुँ। तो फिर कैसे आप लोगों का क्या चलता है फिर? अ, जैसे कि वही है, अभी जब भी रैपर एक साथ में रहते हैं, एक साथ में मिलते हैं, तो कैसा होता है, एक घूम फिर के साइफ़र करना ही पड़ता है। हुँ, साइफ़र मतलब कैसे हो गया, आप बोल सकते हो इट्स लाइक अ माइंड फ़ोर्स गैदरिंग, जहाँ पे बहुत सारे रैपर हैं और एक के हुँ, बाद एक सब लोग करते हुँ, ही जा रहे हैं रैप, हुँ, तो हुँ, ये बहुत सारा होता है। हुँ। एंड जैसे मैंने बोला, रैपर तो मैं हूँ, बट इवेंचुअली मैं तो एक साधारण इंसान ही हूँ। मेरे इंसान ही दोस्त होकर लोग सब नॉर्मल है, जैसे हाँ, मेरे लाइक कोई रैपर है सच नहीं, मैं अकेला रैपर हूँ।
मेरे हाँ, हुड में, मेरे कम्युनिटी में, मेरे दोस्तों में, मेरे पूरे फैमिली में। हाँ, तो अच्छा है, वो तरीके से मेरे को काफ़ी नॉर्मल रहने मिल जाता है। आप बोल हाँ, सकते हो कि मेरी काम की दुनिया है, जहाँ पे मैं हाँ, जाके मिलता हूँ और रैपरों को, उन हाँ, लोग के साथ चिल करता हूँ, म्यूज़िक बनाने का पूरा प्रोसेस स्टूडियो में जैसा रहता है वैसा। हाँ, 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 हाँ। हुँ, या ओके, सो बिकॉज़ यू आर ए रैपर हाँ, एंड आपने जो फैमिली बैकग्राउंड अपना बताया, हुँ, बिकॉज़ डैड डॉक्टर थे थे, एंड मॉम टीचर है। हैं। हुँ। तो फिर उन्होंने कैसे अलाउ किया कि ठीक है बेटा तू रैपर बन जा? हुँ। बिकॉज़ उनकी उनकी करियर, उनकी लाइफ़ तो बहुत डिफरेंट थी। ऑनेस्टली ये तो उनका सपोर्ट ही है, ये सब उनकी ब्लेसिंग है, उनका सहारा है जो मेरे को जब तक इतना जो दिया है भगवान ने दिया है, वो थैंक यू टू देम। उन एक्चुअली मैंने कभी पूछा ही नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने अलाउ नहीं किया, बिकॉज़ जैसे आपको पता है, जैसे अभी मेरा खुद का बेटा है, तो मेरे को हुँ, मालूम है कि मेरा बेटा मतलब मेरे साथ में रहा है, तो ऐसी उसकी अपब्रिंगिंग या परवरिश है कि वो बहक तो नहीं जाएगा। हुँ, तो हुँ, उनको उतना तो भरोसा था कि भाई घूम फिर के कुछ ना कुछ तो कर लेगा। हुँ, जैसे हुँ, मैं आपको बता रहा था, मैंने एक बैचलर्स ऑफ मास मीडिया किया है, हुँ, मैंने हुँ, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, हुँ, मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट की डिग्री की है, हुँ। उसके ऊपर मैंने एक एमबीए भी किया है, ई-कॉमर्स ओके, एंड मार्केटिंग। क्या बात है! ये सब करके एक हुँ, शाउट आउट टू माय ओल्ड टीम बिग रॉक हुँ, एंड्योरेंस, हुँ, माय टीम, आई लव यू गाइस, आई मिस यू। हुँ, उन लोग के साथ में मैं एक टीम चला रहा था 2014 तक। हुँ, मैंने 2006 में ही काम करना चालू कर दिया था। हुँ, इसके लिए नहीं क्योंकि मेरे को काम करने की ज़रूरत थी, बट इसके लिए क्योंकि मेरे को देखना था कि कैसे होता है। मतलब बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, दुनियादारी मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, है हुँ, ना? हुँ, हुँ, दुनियादारी और खुद को कैसे सँभालना है और ये हुँ, सब, हुँ, हुँ, मतलब मॉम डैड की तरफ से तो सब हमेशा मिल रहा हुँ, ही हुँ, था। हुँ, हुँ, बट जो खुद की चीज़ लेने का, खुद के पैसे का सैटिस्फैक्शन, या खुद को पहले ही जाके मतलब रिटर्न हुँ, माँ-बाप को रिटर्न हुँ, करने का, हुँ, वो मेरे को चाहिए था। तो मैं तो 16 हुँ, साल की उम्र से ही काम कर रहा था। हुँ, हुँ, लाइक बट जैसे मैंने बोला कि 2006 से 2014 में रैप भी कर रहा था, मैं हुँ, काम भी कर रहा था। यहाँ पे हुँ, उतना सीन ही नहीं था, सीन उतना बड़ा नहीं था, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था। तो भी मैं कंटिन्यूअसली काम कर रहा था, इंडिपेंडेंटली वीडियोज़ ड्रॉप हुँ, किए, बहुत सारे शोज़ किए, इंडिया टूर किया है। हुँ, एक इंडिया का पहला रिकॉर्ड लेबल था डीनॉक्स, 2011-12 में मैं उसके ऊपर एक आर्टिस्ट ऑफिशियली साइन, मैं आई हुँ, रिमेंबर हम लोग को उन लोग बैंगलोर लेके गए थे 2012 में, और फिर हुँ, हम लोग ने पूरा इंडिया टूर मारा था, एक एल्बम हम लोग ने रिलीज़ किया था। हुँ, तो साइड बाय साइड ये सब चल रहा ही था। एंड लकीली मेरे टीम वाले और मेरे काम वाले भी काफ़ी सपोर्टिव थे। जैसे हुँ, वो टाइम पे एकदम इट वाज़ लाइक समथिंग वेरी न्यू। अभी कैसे है कि आपको अभी आप जो खोलोगे इंस्टाग्राम या आप टीवी खोलोगे, आपको सीधा रैप देखने मिल जाएगा। वो हुँ, टाइम पे ऐसा वैसा नहीं था था। नहीं, बहुत कम जन थे, हुँ, हुँ, और हुँ। जो कर रहे थे उन लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत शिद्दत से कर रहे थे। तो उसके हिसाब अब से थोड़ा फ़ास्ट हो गया है। मतलब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, मतलब होता ही है जैसे कि कैसे करेंगे, बिकॉज़ किसी को दिखता है ना कि अगर कोई ये कर सकता है, तो वो देख के बहुत सारे लोग खुद मोटिवेट होते हैं और खुद करने की कोशिश करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ दैट हाँ, हुँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। हुँ, तो मतलब आप हुँ, बोलते हो कि लाइक बोल सकते हैं कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, हुँ। बट क्वालिटी क्वालिटी है डेफ़िनेटली बहुत बहुत कम कम है। है। हाँ। ठीक है। जैसे आपने बताया कि डिवाइन के साथ आपका पार्टनरशिप रहा है आई थिंक हाँ, बिज़नेस। मेरा भाई है वो। वी स्टिल हम लोग हाँ, अभी भी मिलते हैं, एक-दूसरे के घर पे जाते हैं, मतलब चिल करते हैं, बैठते हैं। हाँ, हाँ, अभी हाँ, उसका एल्बम आता है तो लिसनिंग सेशन करते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ डिवाइन एक बहुत ही फ़ेमस रैपर रह चुके हैं इंडिया मतलब है, हैं है, सॉरी है। इंडिया हाँ। के हुँ। और लोग जानते हैं उनके बारे में हाँ। राइट? बिकॉज़ वो इतने फ़ेमस हैं। हुँ। तो उनसे अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो वो क्या था? क्या सीखा आपने उनसे? जी। मैंने उनसे ऑनेस्टली ये सीखा है कि तुम मतलब आई थिंक वो विवियन, मतलब अपने दिमाग में, अपने अपने हेड में वो बहुत सॉलिड है। मतलब जो उसको चाहिए हुँ, वो कैसे ना कैसे करके पाके ले, मतलब वो कर ही लेता है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि रैप भी हम लोग का एक टाइम पे हम लोग साथ में ही हुँ, हुँ। बैठ के हुँ, रैप हुँ, करते थे और हुँ, ये हुँ। सब करते थे। उसमें इतना स्कोप मेरे को नहीं दिख रहा था, मे बी उसको दिख रहा था। हुँ, हुँ, इट हुँ। वाज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म विज़न, कि उसको दिख रहा था कि हुँ, ये चीज़ एक्चुअली में मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। ओके। व्हेरेas जैसे मैंने बोला, मैं थोड़ा आवारागर्दी और हाँ, हाँ। लफंगबाज़ी में थोड़ा ज़्यादा, हाँ। तो मैं कैसा कर रहा था कि वो टाइम पे रैप कर लिया तो मतलब यार यू आर रियली कूल, है ना? हुँ, हुँ, यू गेट हुँ। ऑल द गर्ल्स हुँ, एंड हुँ, यू हुँ, आर हुँ। लाइक, जैसे कि अभी के रील मेकर सेलिब्रिटी लोग को ट्रीट करते हैं, लाइक हाँ, ऑल ऑफ हाँ। दैट ट्रीटमेंट, द पर्क्स एंड ऑल ऑफ दैट हाँ, स्टफ। हाँ। तो मैंने ऑनेस्टली उतना, जैसे बोल सकते हैं ना, इतना सीरियसनेस उसमें डाला नहीं था। मतलब मेरे को नहीं लग रहा था कि एक दिन जाके हुँ, मैं एक्चुअली में एक फुल टाइम प्रोफेशनल रैपर बन जाऊँगा, रैप हुँ, के मीडियम से एक घर खरीद लूँगा हुँ, या इतना कुछ मिल जाएगा। मैंने देखा नहीं था द लॉन्गर विज़न ऑफ द फ्यूचर। आई हुँ, थिंक उसने हुँ। पहले से देख लिया था, एंड अच्छा। दैट्स द रीज़न ही इज़ दिस प्लस। हाँ, 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 हाँ। वो एक बात ओके। बहुत अच्छी है उसकी। तो आपकी जो शुरुआत जब आपने रैप में की,
हुँ। तो वो क्या था, कोई शो के थ्रू किया था या आपने एल्बम अपना निकाला था या स्ट्रीट पे सिर्फ़ ऐसा ही रैप करते थे? ऑनेस्टली पहली बात तो आप बराबर बोल रहे हो, स्ट्रीट पे रैप करते थे हम लोग। मेरे फर्स्ट ऑडियंस थे मेरे दोस्त लोग। तो मेरे भाई लोग बीईएसटी कॉलोनी गोरेगाँव वेस्ट जहाँ से मैं आता हूँ, हुँ, मेरे हुँ। सब भाई लोग को बहुत सारा प्यार। अगर उन लोग नहीं रहते थे तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, बिकॉज़ मेरे को सबसे पहले सुनने वाले उन लोग थे। अगर उन हुँ। लोग मेरे को बता देते थे कि अरे हाँ भाई, तुझ में कुछ बात है, इससे तू कुछ कर सकता है, इससे तू कुछ कर सकता है। तो अच्छा, इट वाज़ रियल रियली, फीडबैक आपको वहीं से हाँ, इट मिलता वाज़ था। रियली देम, लाइक हुँ, 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 बोल हुँ। सकते हैं मेरा हुड, मेरा क्रू, मेरा गैंग, इन लोग सब लोग ने मेरे को बहुत मदद किया। तो पहले स्ट्रीट्स पे करना शुरुआत किया। उसके बाद में स्टूडियो में गए। स्टूडियो से धीरे-धीरे वीडियो में चले गए। फिर समझ में आया कि क्या होता है, कैसे करना है, बिकॉज़ रैप घूम फिर के इज़ अ पार्ट ऑफ म्यूज़िक हुँ, एंड हुँ। म्यूज़िक इज़ फॉलोड बाय बिज़नेस। तो अगर हुँ, आपको रैप करना है, आप करो। अगर आपको अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, जैसे मैं बोल रहा था ना, जस्ट टू हुँ। एनहांस योर स्किल या लोगों में बताने के लिए करना है, करो। बट आपको अगर प्रोफेशनली रैप करना है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड म्यूजिक बिजनेस, बिकॉज़ हुँ। म्यूजिक इज़ फॉलोड बाय म्यूजिक बिजनेस। तो हुँ, 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 म्यूजिक हुँ। बिजनेस सीखने में एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इतना टाइम चले जाता है। व्हाट इज़ मास्टर रॉयल्टी, व्हाट इज़ पब्लिशिंग रॉयल्टी, आप अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, वीडियो कैसे बनाना है, प्रमोट कैसे करना है, गाने के स्टेप, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो देयर इज़ ठीक है। ऑलवेज समथिंग टू लर्न। तो अभी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 20 इयर्स, येस आई एम अ प्रोफेशनल रैपर, बिकॉज़ मैं और कुछ करता नहीं हूँ अभी। आई आई गेट पेड बाय दिस। ओके। तो रैप लिखने से लेकर के हुँ, मार्केट में लाने तक, हाँ। उसके प्रोसेस क्या होते हैं? एक रैपर पैसे कैसे बनाता है? डेफ़िनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, सबसे पहले तो रैप आप लिखोगे, उसके बाद में आप एक बीट ढूँढोगे। हुँ, जो भी प्रोड्यूसर या बीट मेकर है, या तो इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। आप वो उसके ऊपर लिखोगे, अपने हिसाब से कॉम्पोज़िशन करोगे कि हुँ, उसका भी एक स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें एक कोरस आएगा जो बार-बार रिपीट होता है, फिर वर्स रहेगा जो एक्चुअली हुँ, मेन रैप है, शायद आप 2 वर्स डाल दोगे। हुँ, स्टूडियो में जाओगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, वो रिकॉर्ड करने के बाद में उसको मिक्स करोगे, उसको मास्टर करोगे, मतलब एक हुँ, प्रॉपर्ली ये हुँ, हुँ, होएगा। हुँ, उसके बाद में आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढोगे, जैसे हंगामा हो गया या बिलीव हो गया या डिस्ट्रोकेड हो गया या एक हुँ, ट्यूनकोर हो गया, हुँ। एनीवन, उस पे आप अपना गाना दोगे। उन लोग आपके गाने लेके हर प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर डालेंगे, और हुँ। अगर आपके गाने किस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स पे डालते हैं वो? ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक बहुत सारे हैं, सावन, आईट्यून्स, स्पॉटिफ़ाई, हुँ, फिर बाद में बूम प्ले, डीज़र, हुँ, टिडल, हुँ, हुँ, टिडल की टाइडल है, मेरे को पता नहीं हुँ। प्रोनंसिएशन सॉरी। हुँ, बाहर हाँ, का वो ब्रांड है, जे-ज़ी हाँ, भाई का ब्रांड है हाँ, वो। हाँ, तो हाँ, टिडल है एंड हंगामा म्यूज़िक है, देन हाँ, बहुत गाना है, गाना था एक्चुअली, गाना हाँ, नहीं हाँ, है अभी हाँ। तक। तो वो सब टाइप के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो आप जब एक गाना बनाओगे, वो गाने को लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हाँ, लाइक डू डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, तो और हुँ, उस पे लोग जितना स्ट्रीम करेंगे, हुँ, उसके हिसाब से आपको उसका स्ट्रीमिंग रॉयल्टी मिलेगा। हुँ, ये एक तरीका है। दूसरी बात, जब भी आप एक गाना बनाते हो, तो गाना बनाने में किरदार रहते हैं, जैसे कि मैंने गाना बनाया तो मैं कंपोज़र हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं ऑथर हूँ। हुँ, उसकी एक रॉयल्टी रहती है अलग से, आप वो भी कलेक्ट कर सकते हो। हुँ, लेकिन उसके लिए आपको कोई पीआरओ, मतलब परफॉर्मेंस राइट ऑर्गेनाइज़ेशन, जैसे आईपीआरएस है इंडिया में, हुँ, या और कोई है, उनसे आपको मेंबर बनना पड़ेगा, और वो ऑन आपके बिहाफ़ पे कलेक्ट करेंगे और वो आएगा। ये हो हुँ, गया दूसरा तरीका। हुँ, उसके अलावा तीसरा हो जाएगा कि आप वो रैप को परफ़ॉर्म कर सकते हो, मतलब जहाँ पे बड़े-बड़े शोज़ होते हैं, वहाँ पे आपको उन लोग चांस देंगे। तो आपके वैसे शोज़ और आपका पूरा उसका ये पड़ेगा वो। हुँ, एंड चौथी बात, इंडिपेंडेंट की मैं आपसे हुँ, बात कर हुँ, रहा हूँ हुँ, अभी, मैं हाँ, लेबल को इंडिपेंडेंट। बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ। ये हुँ, 3 तरीका बोला, और चौथी बात एक होता है सिंक लाइसेंस। हुँ, सिंक लाइसेंस मतलब अभी बहुत सारे वेब सीरीज़ है, बहुत सारे शोज़ है, बहुत सारे रेडियोज़ है, जहाँ हुँ, को उन लोग को शायद आपका गाना कभी ना कभी लग जाएगा। तो हुँ, आप हुँ, इंडिपेंडेंटली भी उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका गाना दे सकते हो, इन हुँ, एक्सचेंज फॉर अ फी। तो अच्छा, सिंक लाइसेंस, तो ये 4 लाइक सबसे बेसिक तरीके हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। एक रैपर अभी आप बताइए जो इंडिया में है, हुँ, जो जिसका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन? डिवाइन। अभी तो बादशाह हैं, हनी सिंह हैं, इन लोग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे उन लोग ओजी है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट उन लोग को, बट जिस तरीके का रैप उन लोग करते हैं, वो हम लोग के तरीके का रैप नहीं है। बिकॉज़ हम लोग सिर्फ़ गाड़ी, लड़की, पैसा, दारू के बारे में रैप नहीं करते। हम लोग के लिए रैप इज़ व्हाट वी सी थ्रू आवर ओन आइज़। हम हाँ, लोग हाँ, हाँ, हाँ। एक्चुअली में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसका थोड़ा महत्व रहता है। हुँ, जैसे कि यू कैन गेट एंटरटेन्ड और यू कैन गेट एनलाइटेंड और यू कैन हुँ, गेट बोथ। तो इन हुँ, आवर केस यू कैन गेट बोथ। हुँ, हुँ, बट वहाँ पे थोड़ा सिर्फ़ एंटरटेनमेंट ही है। सिर्फ़ ग्लैमर है। एनलाइटनमेंट मतलब आपको हाँ, सीख नहीं मिलेगी। सीख जैसे नहीं रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने गाने में दर्द डालें, अपने गाने में थोड़ी सीख डालें कि कोई मेरा गाना सुन के अपना माइंडसेट बदल सकता है। बिकॉज़ हुँ, गाना और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इट्स लाइक थेरेपी।
आप हुँ, कभी भी अपने अच्छे से अच्छे मूड में भी आप गाने एन्जॉय करोगे, जब भी आपका ब्रेकअप हो गया, सैड हो हुँ, गया या हुँ, कुछ हो गया, तो हुँ, भी। तो गाने हर मोमेंट के लिए रहने चाहिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन मोमेंट। तो हुँ, वो उनका लुकआउट है, बट दैट इज़ हाउ इट इज़। कमर्शियल इसमें वैसे ही चलता है, हुँ, बिकॉज़ वही आप टॉपिक के बारे में बात करते रहो, वही उन लोग मार्केटिंग करके आपके आँख के सामने डालते रहेंगे, रेडियो हुँ, पे वही गाना सुन दिख आपको दिखेगा, हुँ, आपके दोस्त लोग के फीड पे वही आएगा, आपके दोस्त लोग भी आपको वो हुँ, बोलेंगे, हुँ, तो वैसे उनका चलता है। अच्छी बात है, नो डाउट, बिकॉज़ आई रिस्पेक्ट इट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे मेहनत तो सब करते हैं भाई। हुँ, तो रिस्पेक्ट है, बट हमारे टाइप का रैप नहीं है। ठीक है। हुँ, तो जैसे आप लोग जो रैप करते हो, हाँ, इसकी स्टार्ट कहाँ से होता है? जैसे कि आप रैपर हो, हाँ, जानते हो, हुँ, और उसको किसी को इस फील्ड में करियर बनाना है, हुँ, और ही और शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, हुँ। तो व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट? मैं तो बोलूँगा सबसे पहले ना अपने स्किल्स को आप मतलब स्किल्स को होन करना चाहिए, दैट हुँ, बिकॉज़ अभी कैसा हो गया है ना, अभी बहुत ज़्यादा जन हो गए, तो और डिफ़िकल्ट हो गया है नए रैपर्स के लिए। हुँ, हुँ, जैसे मेरे टाइम पे कैसा था, मैंने गाने बनाए, मैं लकी था कि कोई और गाना नहीं बना रहा था, तो हुँ, लोगों ने मेरे गाने सुने। हुँ, हुँ, लेकिन मेरे गाने उतने अच्छे थे, उतने क्वालिटी थे, इसके लिए मैं इतना साल तक ये कर हुँ, पाया, और कि हुँ, अभी भी मेरे लोग गाने सुन रहे हैं, अभी हुँ, भी हुँ, मूवीज़ में मेरे गाने जा रहे हैं, जो भी वैसे। तो कंसिस्टेंसी इसकी सबसे पहले, अगर आप एक्चुअली में सीरियस हो तो वो आपके काम में ही दिख के आएगा हुँ, एक्चुअली। हुँ, तो हुँ, करते रहना ही एक सलाह है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। अगर आप करते रहेंगे अपने स्किल्स पे, अपने आप पे मेहनत करते रहेंगे, बिकॉज़ योर ओनली कॉम्पिटिशन इज़ योरसेल्फ, यू शुड हुँ। स्ट्राइव टू बी बेटर देन हू यू वर यस्टरडे। तो मैं तो वही मोटो रखता हूँ। डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते हाँ, रहिए और डेली हाँ, बेसिस मतलब पे इट्स अ फुल टाइम कंसिस्टेंसी जॉब, बनाकर रखो इट्स अ आप। फुल टाइम जॉब, यू हाँ, एक्चुअली हैव टू ट्रीट इट लाइक कि जो मैं करता हूँ इट्स अ फुल टाइम जॉब। भले ही मेरे पास ऑफिस आवर्स नहीं है, बट वही मेरा लाइक ड्रॉबैक भी है कि मेरे पास ऑफिस आवर्स नहीं है, तो मेरे को हुँ, कभी भी अवेलेबल रहना पड़ता है। मतलब अगर कल हुँ, जाके मेरे को कोई अपॉर्च्युनिटी आई, तो हुँ, मतलब मेरे को उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। लेकिन हुँ, ऑफिस में मैं अगर रहूँगा तो कैसा है कि भाई चलो, मेरे को 9 टू 5 या 9 टू 6 में ही काम करना है, उसके बाद जाके चिल करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो ठीक है। कोई एक अच्छी फ़िल्म जिसमें आपको काम मिला हो एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट? गली बॉय। गली बॉय हाँ, में गली आपने बॉय। काम किया। गली बॉय में हर गम में खुशी है, एक हुँ, गाना है। सब हाँ। है देखा, सब है जाना, ये पहचाना और ये माना, ज़िंदगी तो है मुकाबला जिसे जीत के दिखाना। ओह माय तो गॉड! ग्रेट। हाँ, तो देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा जो तरीका है रैप करने का, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में रैप कर रहा हूँ, मैं मतलब तो मैं कुछ झूमने बोलने की लगा। कोशिश कर रहा हूँ। मैं सयाना था बेगाना लेके आया था तराना, और ये गाना जैसे कामा सुन के लगे तुझको लामा। हाँ, 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 हाँ। मैं अपने एक्सपीरियंस तो एक मेरा गाना था हर गम में खुशी है। मैंने ये रिलीज़ किया था 2014 में या 2015 में, हुँ, इंडिपेंडेंटली खुद हुँ, से हुँ। किया था। हुँ, 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 ज़ीरो बजट म्यूज़िक वीडियो यूट्यूब पे डाला था। हुँ, बट जैसे मैं बोल रहा था, वही एक पावर रहता है ना गाने का। मैंने खुद ने कभी नहीं सोचा था कि जब भी मैं वो गाना बना रहा था कि एक दिन जाके वो बॉलीवुड की सबसे बिगेस्ट हिप हॉप मूवी में चले हुँ, जाएगा, एंड रणवीर भाई उस पे हुँ, एक्टिंग हुँ, करेंगे, हुँ, हुँ, और ऐसा-ऐसा। बट वो एक्चुअली में हो गया। तो मतलब वो टाइम पे गली बॉय का म्यूज़िक के लिए मीटिंग था, तो हम लोग को बुलाया था, उसमें सब थे, मैं, हुँ, एमिवे, हुँ, कृष्णा, कामभारी, हुँ, डिवाइन और धारावी वाले सब थे उसके हुँ, अंदर। हुँ, तो हुँ। उसमें बुलाया था, और तभी उन्होंने न्यूज़ मेरे ऊपर ब्रेक किया था कि इस हम लोग को हर गम में खुशी ही चाहिए। वो हुँ। टाइम पे भी मैं ऐसा था कि नहीं, लेकिन यही गाना क्यों भाई, ये तो पुराना गाना है, अपने पास हाँ, इतना, अभी मेरे पास और नए गाने हैं, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, आप ये सुनो, आप वो सुनो। बट हाँ, नहीं, उन लोग क्लियर थे कि नहीं, हम लोग को ये ही चाहिए। हाँ। तो वो एक गाना जभी मेरा गया, मतलब वो मेरा पहला गाना नहीं था एक्चुअली बॉलीवुड में। मेरा हुँ। पहला गाना उसके पहले था, लव पर स्क्वायर फुट करके एक मूवी आई थी, हाँ, विकी हाँ। कौशल की पहली मूवी है। हाँ, हाँ। उसका टाइटल सॉन्ग जो है यात्री कृपया ध्यान दे। हाँ, हाँ। उसमें हम लोग हैं, उसमें वीडियो में भी हूँ मैं। अगर आप अच्छा। नेटफ्लिक्स पे पहली इंडियन मूवी रिलीज़ हुई है, लव पर हाँ। स्क्वायर फुट, हाँ, हाँ। उसका ओपनिंग सॉन्ग यात्री कृपया ध्यान दे, वो मैंने किया था। ओके। और बहुत सारे मैंने ऐसे छोटे-मोटे काम किए, मतलब रैप इवेंचुअली स्टार्टिंग में एक फिलर था। जैसे हाँ। मैंने आपको बताया, जैसे गाने के बीच में चलो चलो बीच में रैपर डाल आके देते थे। यो यो ये हाँ, हाँ। ये करके 2-4 लाइन करके निकल हाँ, गए। हाँ। बट धीरे-धीरे मतलब मेरे और मेरे जैसे जो लोग हैं अराउंड, उसके वजह से लोगों को ना एक्चुअली में समझ में लगा कि अच्छा हाँ, दिस इज़ अ हाँ, प्रॉपर आर्ट प्रॉपर फॉर्म। भाई इन सॉन्ग लोग एक्चुअली 30-40 सेकंड नहीं, पूरा गाना डिज़र्व करते हैं। हुँ, तो हुँ। वैसे जाके अभी कैसा हो गया, अभी उल्टा हो गया, अभी रैप के बिना गाने नहीं बनते। हुँ, हुँ। पहले रैप नहीं था। हाँ, पहले सॉन्ग में हाँ, रैप हाँ, रैप डालते डालते थे, थे। अब हाँ, एक अभी प्रॉपर हाँ, सॉन्ग ही हो गया प्रॉपर रैप। हाँ, रैप के बिना अभी हाँ, पूरा हाँ। साउंड ट्रैक नहीं बनती है। हाँ, जब से गली बॉय हाँ, आया है तो हाँ, रैप को कुछ ज़्यादा ही पहचान मिली है और डेफ़िनिटली बहुत हाँ। बहुत अच्छी चीज़ थी गली बॉय। मेरे हुँ, लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हुँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पे वेरीफ़ाई होते हैं आप।
तो ऑलमोस्ट गली बॉय में रहना एक तरीके से वेरिफिकेशन है कि हुँ, हाँ आप इंडियन रैपर रह के क्या किया है। अभी मैं सब लोग को तो नहीं बता सकता हूँ कि मेरा हुँ, 19 साल का करियर है, मैंने ए आर रहमान सर जो हुँ, किया है हुँ, उनको सिंपली अगर आपने बोल दिया मेरा गली बॉय में गाना है एंड दे आर लाइक ओ मतलब यू नो हुँ, हुँ, तो हुँ, बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ लाइक सम वैलिडेशन और मोटिवेशन भी है। फिर हुँ, जाके अभी डब्बा कार्टेल एक सीरीज़ आई थी, हुँ, हुँ, अगर हुँ, आपने देखा ना नेटफ्लिक्स पे अभी भी चल हुँ, रही है टॉप हुँ, 10 में, हुँ। उसमें भी उन्होंने मेरा गाना यूज़ किया है वापस से। कौन-सा सॉन्ग है? सेम इफ यू हर गम कैन में खुशी है, अच्छा, सेम वो अच्छा। वाला ही गाना उन लोग ने दिस टाइम इट्स अ सिंक हाँ, लाइसेंस। ओके, तो अगर आपको मैं बताऊँ तो फर्स्ट टाइम इट वाज़ अ सेल, दिस हाँ, टाइम इट्स अ सिंक लाइसेंस। ओके। तो सिर्फ़ बताने के लिए तो उन्होंने उसमें भी मतलब अगेन वन ऑफ माय चाइल्डहुड फेवरेट एक्टर शबाना आज़मी जी, द ग्रेट, हुँ, ग्रेट हुँ, शबाना आज़मी जी हुँ, इज़ ऑन स्क्रीन। तो अगेन ओके, मैंने ये कभी नहीं सोचा था और हाँ, इससे तो मेरे मॉम भी बहुत खुश है बिकॉज़ मेरी मॉम भी शबाना आज़मी को बहुत पसंद करती है। अच्छा, तो उनके बेटे के गाने पे अगर शबाना आज़मी स्क्रीन पे लिप सिंक या हाँ, तो ये करेगी तो बहुत प्राउड मोमेंट है। ग्रेट, ग्रेट। या तो अगर जैसे कि इतने इतने सॉन्ग्स आपने लिखे हैं अभी तक, हाँ। कितने लिख चुके होंगे आपने? मैं मतलब बहुत मैंने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 200 के आसपास। अभी अच्छा, करंटली मेरा 6th एल्बम आ रहा है इंडिपेंडेंट हाँ, हाँ। एंड मतलब जैसे मैं बोलता हूँ मैं काम जैसा ट्रीट करता हूँ मेरे को अगर कुछ थॉट आया तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ या आज मेरा बीट बनाने का मूड है बीट बना देता हूँ। लेकिन ये सब का जो मेरे को बोलते हैं ना इंस्पिरेशन आता है फ्रॉम थिंग्स अराउंड मी। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं अभी भी सेम हूँ मतलब हुँ, जो मैं था 20 साल पहले वही लोगों के साथ उठता बैठता हूँ वही हुँ, करता हूँ। And that is what really keeps me going. हुँ, The हुँ, street life you can say, the hood हुँ, life. हुँ, अभी भी मैं हूँ हुड पे, आई एम अवेलेबल आउट देयर टू माय हुँ, बॉयज़ एंड टू एवरीवन। दुनिया के लिए भले ही हुँ, कुछ और है हुँ, बट हुँ, यहाँ पे जिधर है, अपने लोगों में रहने का मज़ा ही कुछ और है। ओके। हुँ। तो कोई एक सॉन्ग जो आपका फ़ेवरेट हो, लिखा आपने 200 है, लेकिन जो हाँ। आपका फ़ेवरेट जो मज़ा आ जाता है, अभी भी आप गुनगुनाते हो उसे? अगर वो अ, है तो 2 लाइन हो जाए। हुँ। मतलब जैसे हाँ, बहुत गाने हैं जैसे मैं बोल सकता हूँ बट एक गाना है मेरा जो मैंने रहम कर किया है मतलब हाँ, रहम कर हाँ। जिस पे मतलब मैंने कुछ अलग ट्राई किया था बिकॉज़ जैसे मेरे को खुद को आफ्टर लाइक 15 इयर्स चैलेंज करना था कि व्हाट डिफरेंट कैन आई डू हुँ, एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल एज़ अ पर्सन तो हुँ, आई वांटेड टू मतलब पहले आई वाज़ वल्नरेबल कि अरे कि मैं अगर ऐसा कुछ लिख दूँगा तो लोग क्या रहेगा बट धीरे-धीरे करते-करते वो निकल गया। तो जैसे आपने बोला माफ़ी दे मौला काफ़ी हिमाकत ना बची शराफ़त हुँ, हुँ। पापी हूँ मौला मची है आफ़त लगी है आदत तेरी इनायत तेरी इबादत से मिलती है ताकत तेरी हिफाजत से मिलती है राहत मिलती है चाहत तेरी कयामत ये तेरी करामत है तेरी निज़ामत तेरी नज़ाकत से हूँ मैं सलामत तू ही प्रजापत मेरी लिखावट है तेरी कहावत मेरी लिखावट है तेरी कहावत करता हूँ कोशिश अच्छा बनूँ अच्छा करूँ रुतबा गुरूर थोड़ा सुकून उसका ही नूर दिल से की मेहनत ये उसका सुरूर उसी की ज़हनत ये उसका ही सूर उसने दी रहमत ये उसका फितूर उससे जो सहमत वो जीता ज़रूर या अल्लाह रहम कर इन पर रहम कर जो जीते वहम पर काफ़ी है अंतर इनमें और मुझ में हाँ काफ़ी है अंतर खुद के ही दम पर जीता हाँ खुद के ही दम पर मस्त कलंदर सब एक नंबर। ऑसम, थैंक यू। ऑसम। बहुत मस्त था ये। थैंक यू। अ, हाँ, तो ये इसमें मैंने एक्चुअली में एफर्ट डाला है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मैंने इसमें उर्दू टच किया है हुँ, एंड मतलब जो टॉपिक मैंने ये किया था लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी एंड हुँ, हुँ, लाइक हुँ, आप बोल सकते हैं एक तरीके से गॉस्पेल रैप है। हुँ, जैसे हुँ, कि हुँ, मतलब बचपन से मैंने बहुत सारे भजन सुने हुँ, 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 तो उसका बैक ऑफ द माइंड कभी ना कभी तो कुछ था बिकॉज़ मेरे हुँ, को लगता है हमेशा भगवान आपके साथ ही रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप पूजा करते हैं तो एक तरीके से रैप से भी कर सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो रैप ही पोएट्री तो है, हाँ। पोएट और उसको आप एक सॉन्ग की तरह ये करके आप गाते हो। हाँ, वैसे। ग्रेट। हुँ, तो जैसे कि पहले जो गली बॉय से पहले हुँ। रैप के बारे में अगर कुछ सोचता था तो विज़न में कुछ और ही आता था कि चलो हाँ। एक रैप सॉन्ग के बीच में आया कुछ मिनट के लिए कुछ सेकंड्स के लिए और वो गाकर चला गया राइट। हुँ, लेकिन गली बॉय आने के बाद पूरी तरीके से इंडस्ट्री चेंज हो गई रैप के बारे में हाँ। और कुछ ऐसे आर्टिस्ट लाइक डिवाइन बताया आपने फिर एमवे हाँ, वेंटाई बताया एमिवे आपने है, कृष्णा। हाँ, हाँ हुँ, और ये हुँ। काम भारी काम भारी है मेरा हाँ, भाई हाँ, है, हाँ, माय लिटिल ब्रदर शाउट आउट उसका टू यू ब्रो, लव टू काम भारी मेरा भाई कांदिवली। हाँ, उसका हुँ। उसका सॉन्ग भी बहुत मस्त है। हाँ, हाँ, बहुत रावत है। हाँ, फिर जो आप उसको भी बुलाओ मेनस्ट्रीम यहाँ पे। हाँ, 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 डेफ़िनिटली बुलाऊँगा। डेफ़िनिटली, यू नीड टू हाँ, रिकमेंड हाँ, हुँ, डन, डन, डन। ठीक है और जो
आप इनको देख लो जो मेन स्ट्रीम में ले सकते हैं, जैसे कि हनी सिंह हो गए, फिर हनी भाई, बादशाह हो गया। हाँ, रफ्तार भाई हाँ हाँ, भी है, रफ्तार बहुत हो गया। अच्छे, रिस्पेक्ट। तो इक्का। ये लोग, हाँ, ये लोग जो है पूरे इंडस्ट्री को चेंज कर दिया अभी। हाँ। डेफ़िनेटली, जैसे कि मैंने बोला ना, ये सब के लिए मैं खुद बहुत ग्रेटफुल हूँ, हम्म, बिकॉज़ मेरे को बहुत सारे जन ऐसा मानते हैं कि आई एम द फाउंडर हम्म, ऑफ मुंबई रैप, हम्म, मुंबई हिप हॉप, ऐसा लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये मैं मुंबई का पहला रैपर है। हम्म। बट मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे जन थे, जैसे कि अगर मैं मुंबई में ये कर रहा था तो तो जो पहले आपने स्टार्ट किया था हाँ। या फिर वो क्या बोलते हैं, डिवाइन ने स्टार्ट किया था? नहीं, पहले मतलब मैं अगर आप देखने जाएँगे तो अगर आप इफ यू गो एज़ पर एज़ आर्टिकल्स, गूगल एंड एवरीथिंग, आई एम द फर्स्ट गाय टू एवर रैप इन मुंबई और हाँ। मेक अ सॉन्ग और मेक अ वीडियो और विन अ रैप बैटल और डू एनी ऑफ दैट स्टफ। मैं हूँ। अच्छा। एंड मेरा विजन था, तो मैंने एक क्रू बनाया था, मुंबई's फाइनेस्ट, जहाँ पे हम्म, मेरे को और रैपर्स चाहिए थे, तो तभी डिवाइन माय ब्रदर हैड जॉइंड इन दैट, ये हम्म, तो तभी एक क्रू थे हम लोग। क्रू का मतलब आप कैसे बोल सकते हो कि एक टीम, हम्म, हम्म, कलेक्टिव ऑफ रैपर जो साथ में रह के काम करते हैं, तो हम्म। मुंबई's फाइनेस्ट इज लाइक दैट। So, as you mentioned, कि you have started the rap thing in Mumbai, right? हाँ। You are only the person. The first आपने ही start किया. यप। And अगर मैं बात करूँ कि जैसे आप खुद बोल रहे हो कि मैंने स्टार्ट किया एंड आई एम द पर्सन कि इसको हम्म। आगे बढ़ाया है हम्म। रैप को, फिर लोग आए हैं, ज्वाइन हाँ। किया उनको, तो रिकग्निशन जितनी होनी चाहिए, जितनी हम्म। अभी आपको फेम आपकी होनी चाहिए, हम्म। उतनी शायद नहीं है जितने और लोगों की है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अम, अब जैसे कि मैंने बोला, जब भी मैंने शुरुआत भी किया था, हुँ, वो टाइम पे भी आई वाज नॉट लुकिंग फॉर रिकग्निशन ऑफ हिम। हुँ, हुँ, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इज प्राइमरली टू फाइंड हैप्पीनेस इन व्हाट आई डू। आई थिंक हुँ। वो भी एक डेफिनेशन है सक्सेस का। हाँ, हाँ, हाँ। एंड यस, आई डू अग्री कि मेरे पास इतना ह्यूज कल्ट क्लाउड फॉलोइंग नहीं है, एंड बाकी हुँ, जितना ये नहीं है, बट यू नो, जितना है उतने में मैं आई एम वेरी हैप्पी। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे लिए तो ये करते ही जाना है, मतलब मेरे को ऐसा हुँ, कोई टाइम दिख रहा नहीं है जब तक मैं मरते दम तक रैप नहीं कर रहा हूँ, तो हुँ, 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 इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी नहीं तो कभी सही, सपना तो देखा ही है, कभी ना कभी तो सच होगा ही। हुँ, हुँ, अगर हुँ। 20 साल रुक गए तो और 20 रुक जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अरे डेफ़िनेटली होगा हाँ। ब्रो। हुँ। हाँ, ग्रेट। हुँ। एंड ओके, तो अभी जैसे कि मैंने बोला जैसे कि जब ये गली बॉय आया, हाँ। तो हमारा रैप का सुनने का नज़रिया पूरी तरह से डिफरेंट हो गया और हुँ। गली बॉय में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जैसे हाँ। रैप बैटल वगैरह, हाँ, हाँ, रैप बैटल, व्हिच या आई लाइक वेरी मच ब्रो। हाँ। तो मैं यूट्यूब पे देखता होता हूँ। हाँ। हुँ। तो मुंबई में ये रैप बैटल कहाँ पे होता है? अ, अगर मुझे जाना हो हुँ। कभी एज़ ए ऑडियंस देखने के लिए। एक्चुअली अगर आपको मैं सच बात बताऊँ तो, अगर हे वायर, मतलब हे वायर कैसे बोलूँगा, जैसे हर एक एरिया में लड़के लोग मिलके साइफर रैप बैटल्स करते रहते हैं। हुँ, हुँ, बट अगर आपको प्रॉपरली इवेंट देखना है तो एक B3 करके, बैटल बाज बॉम्बे करके कम्युनिटी है, हुँ, हुँ, जो रैपर्स की कम्युनिटी है, पोएटिक जस्टिस, माय हुँ, ब्रदर, शाउट टू यू। उन लोग और बहुत सारे जन, EMF और बहुत सारे जन, हुँ, उन लोग मिलके एक प्रॉपर इवेंट होस्ट करते हैं, जहाँ पे उन लोग पहले से बैटल्स और ये सब रखते हैं, तो वो होएगा, वो कर सकते हैं। फिर ये सेम चीज़ दिल्ली में होता है, स्पिट डोप करके एक इवेंट हुँ, है, जो हुँ, सीधे मौत और कोड और बहुत सारे जन लोग ने मिलके किया है। तो हुँ, बैटल रैप ऑल्सो एक रैप का ही सब फॉर्म है, जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मैं हुँ, खुद एक टाइम पे एक बैटल रैपर था, हुँ, बट जब भी हम लोग बैटल करते थे वो टाइम पे इट यूज टू बी लाइक फ्री स्टाइल। हुँ, मतलब अगर हम लोग मिल गए किधर, तो उधर के उधर ही सामने सामने अपन ये करके फैसला कर लेंगे और ऑडियंस डिसाइड करेगी। हुँ, लेकिन अभी का जो बैटल रैप है, दैट इज़ मोर लाइक अ शो, दैट इज़ लाइक एन हुँ, एंटरटेनमेंट एक्ट, लाइक अ परफॉर्मेंस। कि हुँ, 2 रैपर लोग ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट का मटेरियल एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब हुँ, बना के आएँगे, और हुँ, वो करने के लिए उन लोग को टाइम मिलेगा। मतलब हुँ, अभी मेरा इवेंट जैसे समझो, अभी ऑलमोस्ट 10 जून के आस-पास आ गया है। अपन जुलाई में अगर कोई इवेंट कर रहे हैं, तो मैं अभी से ही आपको बता दूँगा कि भाई एस है, एस का बैटलर ओपोनेंट ये है, तो हुँ, आप लोग दोनों को उतना हुँ, टाइम मिल के उतना ही करके आने का है। तो अभी अच्छा, और ये हो गया है, यू नो? ओके। हुँ। तो जब वो आपको टाइम दिया जाता है, हाँ। तो जो भी डेट का जो गैप होता है, हाँ। तो उसमें आप दोनों साथ मिल कर के प्रिपेयर करते हो या फिर नहीं, 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 अलग-अलग, बिकॉज़ अलग-अलग? हाँ, बिकॉज़ इट बिकॉज़ इज़ रैप बैटल जो दिखता है हुँ। कि सडनली एक स्टार्ट किया बंदा हुँ। और फिर एक दूसरे को जवाब के तौर पे वो
हाँ देते हैं, राइट? नहीं, वो जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हो वो एक फ्री स्टाइल रैप बैटल है। जैसे फ्री स्टाइल मतलब कैसे ऑन द स्पॉट, जैसे हाँ, आपने ऑन बोला द कि स्पॉट, मैं हाँ। कुछ बोल रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट वो कुछ बोल रहा है, हाँ, ये भी वैसा ही है, हाँ। बट इट्स जस्ट दैट इट इज ऑलरेडी प्री रिटन। प्री अच्छा, रिटन और पहले फ्री लिख स्टाइल। चुका है, हाँ, हाँ। फ्री स्टाइल मतलब इज हाँ, डायरेक्टली ऑफ द डोम, हाँ, जैसे हाँ, कि मैंने हाँ। अभी डायरेक्ट रास्ते पे खड़े पे ये कर दिया, उसमें क्या सोच समझ के प्री रिटन थॉट होएगा, तो तो प्रॉपरली। आप भी इंस्टेंट रैप बैटल कर चुके हो, राइट? हाँ। ठीक है, तो कुछ सुनते हैं आज। हाँ। चलो, मेरे शो के लिए अगर आपको करना हो, हम्म। माय शो नेम इज अनफोल्ड विद सूरज कुमार, हम्म। तो कुछ लाइन्स हो जाए इस पे, इफ यार, यू कैन। मतलब आई कैन फ्री स्टाइल। नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, इफ यू हाँ कैन। हाँ, वाई नॉट, मतलब ये आप कर सकते हो। माई स्टोरी अनटोल्ड, एवरी टाइम इट अनफोल्ड्स विथ माई ब्रदर सूरज कुमार। आई एम हाई व्हेन आई गेट स्टोन लाइक द कुतुब मीनार। आई एम सिक ये बट नॉट बीमार। काफ़ी सारे पढ़े लिखे पर अब भी है गवार। ये प्यार का निसार या रैप का बुखार जो मेरे सर है सवार। एंड आई डू दिस एवरी डे, आई लिव इट, इट्स माई लाइफ, आई डू व्हाट आई लाइक, द किंग ऑन द माइक माइक टाइसन। Never strike twice like lightning. Why you frightened? Homie, come know me. ओह माय Mm, गॉड, ग्रेट! thank you. ऑसम, Thank you, ऑसम। thank you. It was totally off the dome भाई, हाँ, मतलब हाँ, हाँ, हाँ। it like जैसे कि it takes years of dedication and practice। अच्छी बात है, मेरे को, मैं तो करते रहता हूँ, बट नाइस, नाइस। अगेन जैसे मैंने बोला, मैं गाने बनाने प्रेफर करता हूँ बिकॉज आई बिलीव नाउ, क्योंकि गाने में मेरे को और सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये तो मैं करते रहूँगा, इसमें कैसे जो आपने मेरे को रिएक्शन दिया, ये तो मेरे को मिलता ही रहेगा, मेरे को मालूम है, हाँ, क्योंकि हाँ, हाँ। ये ना, मतलब इट्स लाइक जैसे कि हाँ, लाइक पहली बार देख के कोई फैसिनेट हो जाता है, अरे भाई ऐसा भी होता है। हाँ, हाँ। हाँ, बट मेरे ऐसे बहुत जन है, मैं अकेला नहीं हाँ, हूँ। हाँ, आई टोटली हाँ। अंडरस्टैंड, बिकॉज़ हमारे जैसे कितने लोग मिलते होंगे हाँ। आपको। शो पे हुँ। नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे हाँ। भी कि हुँ। चलो भाई, एक हो हाँ, जाए इंस्टेंट हाँ, रैप। हाँ। हुँ, ग्रेट। हुँ। अ, कोई एक ऐसा रैपर जिसके साथ कोलैब करना आपका सोच रहे हो आप, या फिर इच्छाएँ हैं अ, कि काश मैं कर पाता उनके साथ? काश कर पाते थे उनके साथ। अ, इंडिया से कि बाहर से? हाँ, इंडिया बाहर कोई भी। टूपाक। अगर हुँ, आप ऐसा है तो वो रेस्ट इन पीस, माय फेवरेट रैपर हुँ, टूपाक शकूर। हुँ, नहीं रहे हो, एट 25 was shot, so हुँ, again ड्रीम कोलैब वुड बी ऑन अ रैपर, वुड डेफिनेटली बी टूपाक। हुँ, वैसे मेरा म्यूज़िक टेस्ट काफ़ी अलग है। रैप तो मैं करता हूँ, बट बचपन से जो म्यूज़िक पे लाइक पला बड़ा हूँ, दैट इज़ प्राइमरली इंडी पॉप बॉलीवुड। हुँ, हुँ, मेरे हुँ। फेवरेट आर्टिस्ट लकी अली है, तो ओके। करंट मेरा ड्रीम कोलैब लकी अली है। मेरे को बहुत पसंद है लकी अली का हुँ, हुँ, म्यूज़िक, हुँ, हुँ, और जो थॉट और उनका एंटायर ऑरा और चार्म मेरे को बहुत पसंद है। हुँ, स्पेशली द फैक्ट दैट ओ सनम, आपको हुँ, अगर पता रहेगा, ओ सनम लकी अली का वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग्स है, वो हुँ। पता ही रहेगा, 1996 में आया था। याद तो नहीं है, बट हाँ, ओ हाँ। सनम, दुआओं की कसम, अच्छा। लाइक पता ही हाँ, रहेगा आपको, हाँ। लाइक दैट सॉन्ग। तो 96 में जब ये आया था, तभी लकी अली वॉज 38। हुँ, हुँ, 38, so imagine if someone can really like blow up at 38, so age is just a number। हुँ, एंड हुँ, प्लस मेरे को लकी अली के म्यूज़िक के अंदर जो मैसेज है वो बहुत पसंद है, एंड उनकी सादगी और उनका एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ लाइक अमेजिंग। एक दो बार मुझे मौका मिला है उनसे मिलने का, बट अगेन इट्स माय ड्रीम कोलैब लकी अली, मज़ा आ हुँ। जाएगा। तो जिस तरीके से आप, जैसे आपने बताया कि हनी सिंह और बादशाह, उन लोगों का तरीका थोड़ा-सा रैप का डिफरेंट है और हाँ। आपका थोड़ा-सा डिफरेंट है। हाँ। लेकिन जिस स्ट्रीट रैप की बात कर रहे हो, स्ट्रीट पे आप लोग करते आए हो, हाँ। राइट? उसी तरीके का रैप जो है अभी जो कर रहे हैं हम्म। अभी के लोग, उसमें से एमिवे बंटाई का जो बहुत तेज़ी से वो ग्रो किया है, हाँ। क्योंकि कुछ कुछ सॉन्ग्स उनके जो हैं हाँ। 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 बहुत तेज़ी से बूम हुआ, हाँ। हाँ। राइट? हाँ। 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 तो कैसा लगता है जब प्राउड प्राउड अ, फीलिंग, प्राउड फीलिंग, बिकॉज़ कैसे है हुँ, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, हम लोग फर्स्ट जनरेशन से, तो मैं उनकी मेहनत, उनका स्ट्रगल स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ, बहुत हुँ, स्टार्टिंग से, मतलब एकदम स्टार्टिंग से, जब हुँ, भी उन्होंने अपना पहला गाना बनाया था। हुँ, हम लोग हुँ, बहुत अच्छे दोस्त थे, मिलते हुँ, रहते ऑन एंड ऑफ, हुँ, हुँ, मैं बहुत हुँ, रिस्पेक्ट करता हूँ शाहरुख की, बिलाल हुँ, शाहरुख हुँ, की, बहुत अच्छा है वो। एंड तो मतलब आई रिमेंबर एक टाइम था बैक इन द डेज़, जब भी मेरे शो पे वो आते थे, और एक बार मतलब ऐसे पूछ रहे भी थे, भाई कैसे शोज़ मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए? और अभी अगर देखने जाएँगे तो भाई उनके एक हुँ, घर जितने में आ जाएगा, उतने के उनके शो के रेट हो गए। तो हुँ, इट्स लाइक रियली रियली अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली। सबसे खुशी मेरे को इस बात की है कि कोई मुंबई से, यू नो, हुँ, एमिवे मुंबई से, डिवाइन मुंबई से,
मैं मुंबई से हूँ, कामभारी मुंबई से है, हम्म लोकी मुंबई से, निंजा मुंबई से, शायर मुंबई से है। तो इट्स मुंबई मेरे को बहुत पसंद है कि अपने आजू-बाजू वाला कोई है। हम्म फर्स्ट योर हुड, देन योर सिटी, देन योर कंट्री। आई हम्म बिलीव दैट। एब्सोल्युटली हुँ, ग्रेट। ओके। तो अभी जैसे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, हुँ। जो जो ऑलरेडी रैप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उसमें, आपके हिसाब से सबसे बेस्ट काम कौन कर रहा है? अभी हम्म अ, डिफ़िकल्ट है बोलने के लिए बिकॉज़ कैसे है कि सभी मेहनत करते हैं फिर बट भी जिसको रेगुलर वर्क मिल रहा हो और सच में छाया हुआ हो टाइप। बादशाह। बादशाह। हुँ। उनके गाने पसंद है आपको? हाँ, मेरे को पसंद है उनके इनफैक्ट अगर आप देखने जाएँगे तो बादशाह एक ऐसे रैपर है जो सब कर सकते हैं। वो हम तरीके का हमारे तरीके का रैप भी कर सकते हैं, वो हम्म पार्टी वाला म्यूज़िक भी बना सकते हैं, वो लड़कियों के लिए भी प्लीज़िंग है, वो हम्म बॉलीवुड के गाने भी बना सकते हैं, वो शादी वाले गाने भी बना सकते हैं। व्हाट तो अबाउट हनी सिंह? हनी सिंह भी बहुत अच्छे हैं। मेरे को हनी भाई भी बहुत पसंद है। बट बिकॉज अगर आप हनी सिंह का देखने जाएँगे प्राइमरीली हनी भाई एक प्रोड्यूसर है। वो रैपर बहुत कम है। मतलब अगर वो रैप भी करते हैं तो कोई और उनके लिए लिरिक्स लिखता है। अच्छा, लिखता है वो? ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत बात है बिकॉज़ ड्रेक के लिए भी लिखता है, हम्म बड़े-बड़े आर्टिस्ट लोग के लिए लिखते हैं हम्म बल्लेट गाना। बट हमारे इसमें जैसे जिस तरीके से हमने सीखा है रैप, लिरिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम्म। मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छा रैपर बनना है तो आपको खुद को लिखना चाहिए। तो इसके खुद लिए को। मैंने बोला अच्छा। ग्रेट। रफ्तार भी हो गए, रफ्तार, कृष्णा सब ये दिल्ली वाले अभी लोग बहुत मचा रहे हैं, बट हम्म। अभी हम लोग भी आएँगे, अच्छी बात है। हाँ। जरूर। हुँ, ठीक है। अब थोड़ा फाइनेंस की बातें करते हैं। हुँ, एक रैपर, सपोज दैट कि अगर आप एक कॉन्सर्ट करते हो, हाँ, क्या कॉस्ट रहता है, चार्ज करते हो आप? मतलब कैसे बोलने का अभी मैं ऐसा आपको अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता हूँ बिकॉज़ लेकिन आप बोल सकते हो लाखों में। लाखों में हाँ, एक लाखों शो में। का? हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक है। एमए वगैरह कितने लेते हैं? अगेन मैं लाखों में इतना ही बोलूँगा मैं मतलब अच्छा। कैसी है ना ये सब कैसी बातें है भाई वो क्या कमा रहे हैं वो उसका लुकआउट है। अच्छा लेकिन मार्केट में हम लोग को मालूम पड़ जाता है मतलब हाँ जो आजू-बाजू वाले लोग हैं जैसे कि मेरे को मालूम पड़ जाता है, मालूम पड़ता है बट और बहुत हाँ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। 6 डिजिट रहता है या 7 डिजिट जाता है? कभी-कभी 7 भी चले जाते हैं। 7 डिजिट चला हाँ, जाता हाँ, है। कभी-कभी। ओके। तो एक 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 जब कॉन्सर्ट होता है, हाँ। तो एक कॉन्सर्ट में जितने भी लोग आते हैं हुँ, देखने के लिए, हुँ, उसको हैंडल करना एक रैपर के लिए, हुँ। मतलब किस किस तरह का प्रेशर रहता है सर पे कि कैसे, मतलब बिकॉज एंटरटेन करना आपका काम है, राइट? हाँ। पता चला मज़ा ही नहीं आया, हुँ। तो ये भी एक म प्रेशर रहता है। वो डेफ़िनेटली वो भी मैं बोल रहा हूँ। देखो जैसे उसके भी एक स्टेजेस रहते हैं। जब आप काफ़ी रिलेटिवली नए रैपर हो, जब लोग आपको इतना पहचान रहे नहीं है, लोग आपके उतने गाने उतने नहीं पहचान रहे, हुँ, तभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हुँ, लेकिन एक बार जभी आपके गाने लोग पहचानने लग गए, तो उन लोग आके ऐसा भी टाइम हुआ है कि हुँ, लोग ही मेरा वर्स कर रहे हैं, ऐसा भी टाइम हुआ है। हुँ, 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 मतलब क्योंकि उनको मालूम है तो हुँ, जैसे आपने बोला लोग आते ही इसके लिए बिकॉज़ रैपर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो हुँ, उसका मतलब तो ऑलरेडी रैपर को मालूम है कि भाई लोग मेरे लिए आ रहे हैं, तो हुँ, बहुत अच्छी बात है वो, है ना? ग्रेट। अभी हनी सिंह के साथ अगर आपको काम करने का मौका मिले, तो करना चाहोगे? अगर करना डेफ़िनेटली, चाहोगे। डेफ़िनेटली और एक मैं बोल सकता हूँ डेफ़िनेटली एक लाइक काइंड ऑफ अ ड्रीम कोलैब भी हो सकता है बिकॉज़ हाँ, हनी सिंह की मतलब जैसे मैंने मतलब उनको बहुत टाइम से फ़ॉलो किया है, उनकी जर्नी मैंने क्लियरली देखी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे और वो ख़ास मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि वो सिर्फ़ इंडिया के वो ग्लोबल सेलिब्रिटी है। हुँ, हुँ, तो डेफ़िनेटली अगर इफ यू आर लिस्टनिंग हनी भाई लेट्स कुक। हुँ, ओके। तो हनी सिंह और बादशाह का जो अभी फाइट चल रहा था, हाँ। वो रियल होता है या फिर सिर्फ़ पीआर के लिए, ताकि ज़्यादा सॉन्ग्स अगर आ रहे हो तो ज़्यादा कमाई कर सके? ऐसा कुछ रहता है क्या? इन माय पीआर ओपिन स्टंट तो नहीं रहता ना? नहीं, मेरे ओपिनियन में जितना मेरे को मालूम है, आई थिंक इट इज़ रियल बिकॉज़ जितना मेरे को मालूम है वो एक क्लासिक स्टोरी है कि ग्रुप में से ही दोनों साथ हुँ, में थे। हुँ, फिर ग्रुप में से उन लोग निकल-निकल के सोलो बन गए। एक को बहुत सक्सेस मिल गया, एक थोड़ा पीछे था। हुँ, अभी वापस से आ गया तो दूसरे को भी उतना ही सक्सेस मिल गया। तो अभी वापस टक्कर आकर मचा रहे हैं हनी हाँ, सिंह। अभी टक्कर की बात आई। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बहुत दोनों जन बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट मेरे को पता है घूम फिर के उन लोग के दिल और दिमाग में एक-दूसरे के लिए बहुत इज़्ज़त रहेगी, बहुत भाईचारा रहेगा बिकॉज़ हुँ, जब भी आपके पास कुछ नहीं रहता है और जो लोग आपके साथ रहते हैं, है ना? हुँ, वही लोग एक्चुअली में मैटर करते हैं बिकॉज़ जब भी आपके पास सब कुछ रहता है,
तभी तो लोग सिर्फ उसके लिए आपके साथ रहते हैं बिकॉज आपके पास सब कुछ है। हम्म, लेकिन जब भी कुछ नहीं था तो तभी तो थे आपके भाई लोग। तो आई एम श्योर उन लोग का वैसा रिलेशन रहा है माफिया मंदिर में, हनी भाई और बादशाह भाई का। मैंने हम्म, इतने थोड़ा बहुत पॉडकास्ट सुना है उनका, एंड हम्म। आई थिंक इट इज़ डीप, मतलब पर्सनल है। मालूम पड़ता अमेजिंग, है पर्सनल है। हम्म, अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ग्रेट। जितने भी मेजर क्वेश्चंस थे हमने कवर किया है, हम्म, एंड आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। थैंक यू। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। अब हम एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं श्योर। जिनका फटाफट जवाब आपको देना है, श्योर। एंड ये काफ़ी मज़ेदार है। कोशिश ओके। करेंगे। कोई भी आपकी एक सौ, या अभी भी आप किसी को पसंद करते हो, अगर उस पर एक रैप लिखना हो तो हम्म। 2 लाइन हो जाए इंस्टेंट। ओह माय गॉड। लगता है। नहीं, क्योंकि मेरी शादी हो गई है ब्रो। आई हैव अ 10 ईयर ओल्ड सन, आई लव माय अच्छा वाइफ। ठीक मेरे, है, हाँ, मेरी लव मैरिज है, कोई बट को पास्ट में लेके चलते हैं। वी कुड, हाँ, मैं समझ गया, वी कुड डू दैट, हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। हम्म। वो बता सकते हो कौन थी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आ, नहीं मतलब, कम ऑन, मैं जैसे मैंने बोला, इवेंचुअली आई लाइक बहुत सारा मैंने ये किया है, सो एवरीथिंग कम्स विद दैट, द ग्लैमर कम्स विद द द गर्ल्स एंड एवरीथिंग अटैच ब्रो, आउट ऑफ हाँ, दैट लाइफ। मैं हाँ, एक टाइम पे दारू भी बहुत पीता था, हाँ, हाँ, बट नाउ इट्स माय 4th ईयर दैट आई एम सोबर। मैंने पूरी हाँ, तरह से दारू पीना भी बंद कर दिया, तो हाँ। काफ़ी अच्छी बात है। तो क्लबिंग एंड लाइक सोशलाइजिंग और वो लाइफ मैंने बहुत टाइम से सो पीछे आप छोड़ क्या दिया है। डाइवर्ट कर रहे हो क्वेश्चन को? नहीं, सो हाँ, पॉइंट पे आते कर तो हैं। दे लेते हैं भाई, मैं आपको अगर सुना देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो। मैं वही दिमाग दैट में इज नॉट फॉर मी। हाँ, हाँ, बैक ऑफ द माइंड में वही सोच रहा था। हाँ। कि कौन होती है, सपोज दैट, चलो क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। हम्म। क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं। हम्म। कोई रैप एक आसान रहेगा, मैं तो अभी कर खूबसूरत लूँगा। महिला हम्म। जो लिटरली आपको पसंद थी या है, हाँ। अगर उनके लिए 2 लाइन लिखनी हो हाँ। इंस्टेंट, तो क्या लिखोगे और वो हम्म। कौन होगी? हम्म। करने को है कुछ नहीं, लगता ना है कुछ सही, लगता तू है मुझ में ही। तू नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तू नहीं, मैं सही तो तू सही, मैं सही हाँ हूँ सही। तेरा ख्याल आया, तेरा ख्याल आया, तेरा ख्याल आया, फिर अंतकाल आया, तेरा ख्याल आया। दैट्स इट। फिर था किसके लिए सर? फॉर समवन, इट्स फाइन ब्रो। ओके। कोई एक रैपर हाँ। अलाइव हो या डेड हम्म। हो चुके हैं वो, या हम्म। नहीं है वो, और हम्म। उनके साथ अगर कोलैब करना है या होता तो कौन होते वो? टूपाक शकूर। ओके। एक ट्रैक आपको बनाना होता है तो उसमें कितने समय लगते हैं? अभी वो डिपेंड होता है कि मैं क्या क्या रोल निभा रहा हूँ। अगर मेरे को ट्रैक कंपोज, प्रोड्यूस, अरेंज, प्रोग्राम सब खुद करना है तो थोड़ा टाइम जाएगा, बिकॉज म्यूज़िक भी बनाना पड़ेगा। अगर लिखना रहेगा तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, बट हम्म, नई नई बोल के भी आप बोल सकते हो कि लाइक 4 से 6 घंटे सब ठीक मिला के। है। ओके। आपका पहला रैप जो आपने लिखा था उसका नाम क्या था? रैप, एक्चुअली मेरे को भी याद नहीं है पहला रैप क्या था। आई थिंक मेरे हुड के बारे में था, BST कॉलोनी कोरेगा वेस्ट। हम्म। हाँ, वो था लाइक। हम्म। ओके। अगर आप रैपर नहीं होते तो एस और क्या हो सकते थे? मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, अभी भी है, तो मे बी क्रिकेटर। ओके। रैपर में कुछ स्टीरियोटाइप जो खत्म हो जानी चाहिए। ये सब यार, ये सब जो करते रहते हैं, द गैंग साइन एंड स्टफ, लाइक बंद कर देना चाहिए वो सब भाई। थोड़ा हम्म। टाइम निकल गया वो सब का। इस 2025 26 पे आ रहे हैं अपन। अच्छा। पीपल आर वोक ब्रो, पीपल आर वोक, दे हाँ, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, पहले पहले बना सकते थे, अभी नहीं बना सकते। तो ये सब फेक लाइफस्टाइल और भाड़े की गाड़ी और भाड़े की चेन और सब बंद कर देना चाहिए। हाँ। हम्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भाड़े के गाड़ी और चेन? मतलब उसको एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नहीं मतलब, आप देखोगे अभी बहुत सारे जन कैसे करते हैं, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट वाला मोटो हाँ, अपनाते हैं, कि मतलब देयर इज अ सर्टेन लाइफस्टाइल दैट दे हाँ, वांट टू पोर्ट्रे, बिकॉज हाँ, 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 जैसे। जो कि रियल में है नहीं। हाँ,
हाँ, तो रियल ये में बहुत फेक होता है ना कैसा रहा? रैप हाँ। में, बिकॉज़ रैप कैसा हो गया अब, इट्स लाइक अ लार्जर दैन लाइफ काइंड ऑफ, एक रैपर हाँ, को अभी अगर आप देखोगे, हाँ, इट्स हाँ, लाइक अ हाँ, लार्जर दैन लाइफ काइंड ऑफ सिनेरियो, ब्रांड ड्रिपिंग, बैंड हाँ, ड्रॉपिंग, हाँ, सबको हाँ। देखेंगे वैसा। हुँ, 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 वो हुँ। इन सब बहुत बहुत सारे केसेस में रियल रहता है, बट इन बहुत केसेस में नहीं भी रहता है। मेरे को हुँ, ऐसे हुँ, मालूम भी है इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों ने नकली चेन पहने हैं, लोगों ने गाड़ियाँ भाड़े पे ली है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ मैन, दे हुँ, डू इट टू गेट इनटू द इमेज एंड ऑल दैट स्टफ, टोटली लाइक बंद हो जाना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी हू यू आर, बिकॉज़ हुँ, जो हुँ, तुम हुँ। हो वो वो वही तो एक बताना चीज़ ज़्यादा है जो बेटर है। अलग करता है तुमको हुँ, बाकी सब लोग से। हुँ, जस्ट हुँ, डोंट फिट इनटू द सेम ब्रैकेट, जैसे कि एक हुँ, रैपर एक हुँ, ऐसा हुँ, टिपिकल रह सकता है। हुँ, जैसे हुँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ बट मैं एक रैपर भी हूँ। हुँ, 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 हुँ। हाँ, वैसे। ग्रेट, हुँ। ग्रेट। अपने रैप स्टाइल को आप 3 वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या होगा? एस मुंबईज़ फाइनेस्ट। एस? एस मुंबईज़ फाइनेस्ट। ओके, एस मुंबईज़ फाइनेस्ट, ग्रेट। हुँ। ऑटो ट्यून या रॉ वॉइस? बोथ वर्क बट मेरे को रॉ पसंद है। हुँ। हिप हॉप के अलावा क्या सुनना पसंद करते हैं? मोस्ट फेवरेट जॉनरा आउटसाइड ऑफ हिप हॉप इज़ इंडी पॉप। जैसे मैं बोल रहा हूँ 90s का मैं दीवाना हूँ। लकी अली, शान, कुमार सानू, स्ट्रिंग्स, यूफ़ोरिया, मोहित हुँ, चौहान एंड द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन। मतलब वो सब चीज़ों हुँ, से मेरे को सुकून मिलता है। ओके। रफ्तार, हनी सिंह हुँ, और बादशाह, हुँ। बेस्ट कौन है इसमें? बादशाह। कैसे? बिकॉज़ सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है और सब हुँ, कुछ करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, रैप भी करते हैं और जैसे मैंने बोला मेरे को वो जिस तरीके से लिखते हैं वो बहुत पसंद है। ओके। हुँ, किसी के साथ चिल करना हो हुँ, इस इंडस्ट्री में, हुँ, आप आपके प्रोफ़ेशन में, हुँ। तो आप किसको चूज़ करोगे आप? मतलब जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, कि हुँ, पहचानता हूँ ऑलरेडी। कोई भी। हुँ, तो डिवाइन मेरा भाई, हुँ, जब भी मिलते हैं हम लोग, एक काम के आने में हुँ, बहुत हँसते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। हुँ, बिकॉज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग ने ऐसा-ऐसा टाइम देखा है साथ में ना, जो हुँ, मतलब अभी लिटरली इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज़ ठीक है, भाई भी बहुत बड़े खोके हैं, अभी ओके, आर्टिस्ट या बड़े हो गए हैं और ये सब तो हाँ। अच्छी बात है। हाँ। एक रैप लिखने टाइम चाय, हुँ, कॉफ़ी या वोडका? तीनों भी नहीं। चाय, कॉफ़ी तो मैं पीता ही नहीं, वोडका पीता था वो भी बंद कर दिया। पानी, गरम पानी अभी भी मैंने मँगाया था। ओके। हुँ। रैप बैटल या एक नॉर्मल रैप? नॉर्मल रैप, बिकॉज़ रैप बैटल आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप बोर हो जाओगे। लेकिन नॉर्मल रैप अगर गाना बना है तो सुनते रहोगे बार-बार, है ना? ग्रेट। हुँ। कोई एक आर्टिस्ट जिसको आप मेरे शो पे बुलाना चाहो, रिकमेंड करना चाहो? रिकमेंड आपने बोल दिया, कामभारी भाई को बुला लेते, तो मेरा भाई कामभारी। ग्रेट, हुँ। ठीक है। कोई एक कोट जो आपको इंस्पायर्ड करता हो? कोट। हुँ, मतलब मैं खुद ही एक्चुअली काफ़ी सारे लिखता हूँ। हाँ, तो अपना बोल दो ना आप, बट चलेगा। जैसे कि स्कूल में भी मैंने क्या कुछ एक्चुअली अभी तो हाँ, जस्ट कीप डूइंग इट नो मैटर व्हाट। मेरा भी वही मोटो है, जस्ट करते रहो भाई, कभी ना कभी तो आना ही है। आना ही है, हाँ, अपना टाइम आ ही जाएगा। उतनी थोड़ा यू नो रखना पड़ेगा पेशेंस उतना। हाँ, हाँ, सब कुछ ग्रेट। जल्दी नहीं होता है। बिकॉज़ आई थिंक अभी के लोगों का वैसा प्रॉब्लम है, सबको सब कुछ एकदम तुरंत जल्दी-जल्दी चाहिए। चाहिए। हाँ, तो ऑसम, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हुए, हुँ, ठीक है? और इफ यू हैव एनीथिंग ऑडियंस को बोलने के लिए, हुँ। तो प्लीज़ गो अहेड। हाँ, थैंक यू गाइज़, फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे को इतना सारा प्यार दिया, मेरे म्यूज़िक को स्ट्रीम किया, मेरे वीडियोज़ देखे, मेरे गाने शेयर मारे, मेरे शोज़ पे आए एंड आपके प्यार की वजह से ही इतना टाइम हो गया है, 20 साल हो गया है, 6 एल्बम हो गया है, बहुत सारे बॉलीवुड गाने हो गए। तो मैं ये करते रहूँगा। आई डू दिस फॉर मुंबई एंड आई डू दिस फॉर मुंबईज़ फाइनेस्ट एंड थैंक यू। आई एप्रिशिएट यू एंड आई लव यू गाइज़। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन बने रहने के लिए एंड इसी तरीके से शो को बढ़ाता रहूँगा, ऐसे-ऐसे लेजेंड को बुलाता रहूँगा, आप एन्जॉय करते रहो। मेरा मोटो सिर्फ़ ये होता है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं अभी वो फ़ील कर रहा हूँ, जो शो में हुआ यहाँ पे, राइट? गैंग। ओके, तो लोग आते रहेंगे, मेरा मोटो सिर्फ़ ये रहता है कि जो सेल्फ मेड मैन है, उनको बुलाऊँ ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके। यही रीज़न है, जब कोई भी मैं एपिसोड डालता हूँ आपको, तो वो अलग एपिसोड होता है, अलग लोग होते हैं, अलग इंडस्ट्री से भी होते हैं। उनसे सीखना और आगे बढ़ना, यही हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और होती है। मैं सीख रहा हूँ,
आप भी डेफिनेटली सीख रहोगे। सी यू वेरी सून नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।